हेलो बच्चों, कैसे हो? जी क्लास के इसके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम में कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट हम बात करेंगे आज क्वेश्चंस ऑन ऑन फोर्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। बल, संवेग, आवेग पे आधारित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इजी गोइंग क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, बात करूं बेटा एनएलएम की, तो एनएलएम का नीट में वेटेज है 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 72 डाइन बल क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पे लग रहा है। इस बल के प्रभाव में क्षैतिज दिशा में गति करते हुए 9 ग्राम के द्रव्यमान के कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, इसका मास है m = 9 ग्राम। फिर क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा जिसमें लग रहा है बल, क्षैतिज दिशा से 69, क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री कोण पे बल लग रहा है। का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन ने दिया है F = 72 डाइन। डाइन बल की सीजीएस मात्रक होता है। ओके, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं सभी वैल्यू, मास भी सीजीएस में लेंगे, बल भी सीजीएस में लेंगे। ओके, तो बेटा बल का क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पे है, तो इसके हम जब घटक करेंगे तो यह आएगा बल का कोस घटक F कोस 60 डिग्री। F की वैल्यू 72, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 36 डाइन, 36 डाइन आ जाएगा। ओके, क्षैतिज दिशा में बल, द्रव्यमान इसका दे रखा हमारे पास 9 ग्राम। तो बल इजकल टू होता है द्रव्यमान त्वरण। बल मिल गया मेरे को 36, द्रव्यमान 9, त्वरण कितना ये ले लिया। E = आ गया मेरे पास 4 को डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाई 9 = आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों इसलिए लिखा है कि बल सीजीएस में है, द्रव्यमान सीजीएस में, तो त्वरण भी सीजीएस में आएगा, तो त्वरण की सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, प्रारंभ में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 50 न्यूटन का अवमंदक बल लगाया जाता है। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? पहले तो अवमंदक बल होता है, वस्तु की गति की दिशा में लगने वाला बल को अवमंदक बल कहते हैं। और इससे जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं मंदक त्वरण बोलते हैं। जब वेग, त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है या बल वेग के विपरीत दिशा में होता है तो वस्तु त्वरित नहीं होती, मंदित होती है, धीरे धीरे वस्तु रुक जाती है कि अंतिम वेग 0 हो जाता है। क्वेश्चन ने प्रारंभिक वेग दे दिया, तो प्रारंभिक वेग को u से लिख रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड बेटा। द्रव्यमान दे दिया 20 किलोग्राम kg, उस पर जो बल लग रहा है वो दे दिया हमें 50 न्यूटन। तो कह रहा है कि कितने समय बाद रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताया। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान है 20 kg, इसकी चाल इधर है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बेटा बल इधर लग रहा है, मंदक बल है, इसलिए चाल की विपरीत दिशा, ये वेग की विपरीत दिशा। अब धीरे धीरे आगे जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, एक समय आएगा कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। तो देखिए यहाँ से मैं जो बल दे रखा है वो उसकी वैल्यू दे रखी 50 न्यूटन।
तो बेटा बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल दे रखा 50, द्रव्यमान दे रखा 20, त्वरण ए दिया जाएगा हमारे पास 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। और इसका नाम होगा यहाँ पे मंदन। क्या नाम होगा? मंदन। ओके, तो यहाँ से मैं अब मेरे को मंदन मिल गया, तो V इजकल टू U प्लस AT। ये कांस्टेंट, ये समय पे निर्भर नहीं कर रहा है। सर गति की समीकरण कब लगती है? जब त्वरण समय पे निर्भर नहीं करता है। सर पता कैसे चलता है कि समय त्वरण समय पे निर्भर नहीं करता? देखो यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर 1 सेकेंड बाद उस कण की स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगी। मंदन है ना। ओके, तो 0 U15 ए माइनस माइनस से इसलिए लगा कि ताल के विपरीत दिशा में है त्वरण, इसलिए 0.5 टू दिया जाएगा मेरे पास 2.5 टी। 2.5 टी इक्वल टू आएगा 3, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1 3/2.5। ये हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 150/25 को डिवाइड करूंगा तो 25 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कि 25 6 जा होती है 150। ओके, तो आ जाएगा 6 सेकेंड, यानी वो पार्टिकल 6 सेकेंड बाद विराम अवस्था में आ जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो ये बेटा वो इजी गोइंग क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्या बच्चे को सीखना है, स्टार्टिंग करना है, एक्चुअल में उसको नीट में सिलेक्शन लेना है, ये बेसिक क्वेश्चन उसको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लग रहे नियत बल के कारण 25 सेकंड में इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड से परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु की गति की दिशा में बल का परिमाण और दिशा क्या होगी? वस्तु की गति की दिशा में बल का परिमाण व दिशा क्या होगी? तो देखो बेटा, वस्तु का तो द्रव्यमान हमें दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3 kg, और कह रहा है उसकी स्पीड v1 दे दी हमारे पास, प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू आफ्टर 25 सेकेंड उसकी स्पीड दे दी 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में चेंज होगी? 25 सेकेंड। तो कह रहा है कि वस्तु की गति की दिशा में बल और परिमाण, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और बल ये भी होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ओके, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। हमें काल में परिवर्तन दे दिया, समय दे दिया, तो मैं त्वरण निकाल सकता हूँ कि त्वरण इक्वल टू होगा वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। ओके, परिवर्तन दे दिया हमारे पास 3.5 माइनस 2/25, क्या आ जाएगा मेरे पास 1.5/25 मीटर पर सेकेंड। चाल 2 से 3.5 यानी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब गति की दिशा में ही बल लग रहा है, या गति की दिशा में ही क्या है? त्वरण है। फिर बल चाहिए, बल का परिमाण होगा द्रव्यमान टू त्वरण। द्रव्यमान दे रखा है इसका 3 kg अपॉन इंटू 1.5/25। क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.3/5, क्या जाएगा 0.9/5, क्या जाएगा 0.18। और बेटा की चाल इंक्रीज हो रही है, तो जब चाल इंक्रीज होती है तो बल की दिशा उस वेग की दिशा की क्या होगी? मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ बल की दिशा गति की
ताकि इस और उसका परिमाण आएगा 0.18 न्यूटन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो नंबर 4, ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 लंबवत बल 8 न्यूटन व 6 न्यूटन लग रहे हैं, त्वरण की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बेटा लंबवत का मतलब होता है दोनों बल एक दूसरे से कितने हो गए, 90 डिग्री पे। यानी अगर मैं कहूँ एक आई कैप में है, उसका जे कैप में लेना पड़ेगा। ओके, जनरली कुछ नहीं करा तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये मैंने बनाया 5 केजी द्रव्यमान, मैंने कहा ये 8 न्यूटन लग रहा है आई कैप में और इधर लग रहा है 6 न्यूटन जे कैप में। कि बल सदिश राशि है, कह रहा त्वरण की दिशा बताइए। जब बेटा बल के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, उसका परिमाण निकालने के लिए तब उसका परिमाण निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बल को लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। बेटा इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी सदिश का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका परिमाण निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 प्लस 36, तो ऐड करेंगे आएगा वो 100 और आएगा 10, यानी बल का परिमाण आएगा 10 न्यूटन। ओके, और द्रव्यमान कितना 5 केजी में क्या चाहिए, त्वरण। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल आएगा 10, द्रव्यमान है 5, यहाँ से बेटा ए इक्वल टू आ जाएगा 10/5, 2 मीटर पर सेकंड जाएगा त्वरण। अब मेरे को इसकी दिशा चाहिए। दिशा के लिए देखो, त्वरण की दिशा बल की दिशा के अनुदिश यहाँ लिख सकते हैं, त्वरण की दिशा बल के दिश बल की दिशा निकालने के लिए ये 8 आई कैप 8 आई कैप, इसमें ऐड किया मैंने 6 जे कैप, और ये आएगा इसकी बल। जब भी हम दिशा बताते हैं तो बेटा क्षैतिज लाइन से किसी भी सदिश राशि का कोण बताते हैं, टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लंब बटे आधार 6/8/4। टेन थीटा 3/4 को मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 37। इधर ईस्ट नॉर्थ से, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पूर्व से 37 डिग्री की तरफ। मैंने इसको पूर्व लिया है और ये आएगी त्वरण की दिशा और उसका परिमाण क्या आ गया हमारे पास, उसका परिमाण आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गई हमारे पास दिशा, हमारे पास आ गई 33 से 37 डिग्री। या ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 न्यूटन बल से 37 डिग्री इधर 6 न्यूटन की तरफ, ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम वो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो बल आवेग संवेग से रिलेटेड हैं। न्यूटन की गति का जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल फर्स्ट बात करते हैं फोर्स मोमेंटम एंड इम्पल्स। इजी गोइंग क्वेश्चन, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे एनएलएम के सन स्लो जो मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 150 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद है। क्रिकेट की गेंद है जिसका द्रव्यमान है 150 ग्राम और वो 12 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। बल्लेबाज के पास गेंद जाती है, वो उस पर शॉट लगाता है कि उसकी स्पीड दे देता है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, वापिस लौटा देता है। यदि बल्ले
तथा गेंद के बीच का संपर्क समय 0.1 सेकंड है। बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल और आवेग। बच्चों, औसत न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि औसत बल होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, और आवेग जब भी आता है तो आवेग का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। और जब भी किसी सदिश राशि में परिवर्तन निकालते हैं तो कहते हैं अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू। जैसे मैं कहूँ संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और संवेग बेटा होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से क्वेश्चन में मेरे को गेंद का द्रव्यमान दे रखा है, गेंद का द्रव्यमान दे रखा है बेटा 50 ग्राम। तो मैं केजी में लिखूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा केजी। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 15/100 केजी, 0 से 0 केजी क्या आएगा इसका द्रव्यमान। अब गेंद का प्रारंभिक वेग है v1, तो मैंने ले लिया 12 आई कैप पर सेकंड। अब बल्लेबाज उसको विपरीत दिशा में वापस लौटा देता है, तो इसलिए माइनस 20 आई कैप मीटर। कि जब वापस लौटाता तो स्पीड कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाती है, 20 मीटर। और संपर्क समय दे दिया, टाइम मेरे को दे दिया 0.01 सेकेंड, ये टाइम दे दिया। तो बेटा मेरे को प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया, द्रव्यमान दे दिया। मैं संवेग में परिवर्तन निकाल सकता हूँ, और संवेग में परिवर्तन ही क्या होता है? आवेग। आवेग इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, सभी क्वेश्चन में आपसे आवेग पूछा जाता है, तो आवेग होता है वेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग। ओके, संवेग होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और मास इंटू वेग, मास इंटू प्रारंभिक वेग। मास मैंने कॉमन ले लिया, वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मास है, पोल का मास है 15/100, वेग माइनस 20 आई कैप माइनस 12 आई कैप। ये बेटा आ जाएगा 15/100, क्या आ जाएगा? माइनस 32 आई कैप। क्या आ जाएगा मेरे पास? आवेग आ जाएगा माइनस 32। तो 5 से कट करोगे तो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 3 बेटा। तो हम कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस से करोगे तो 6 कौन जाएगा माइनस 4.10, क्या आएगा मेरे पास? आवेग 4.8 न्यूटन। बल चाहिए हमें, तो बल क्या होता है? संवेग। बल इज इक्वल टू हम लिखेंगे, बल इक्वल टू होगा, बल इक्वल टू होगा संवेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग में परिवर्तन हमारे पास आ गया बेटा माइनस 4.8, समय अंतराल है बेटा 0.0 पॉइंट पर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा 4.800, आ जाएगा माइनस 480। अगर बल के परिमाण की बात करूं आ जाएगा 400, आ जाएगा 480 न्यूटन। ये था हमारा नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में अब की बार आ लिया भाई। ये क्वेश्चन आ लिया, इसी पे बेस्ड था नीट, ये नीट में आ लिया है अब की बार। आ लिया ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ लो। एक 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बॉल है, तो हम गिरा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन पे टकराकर 4.9 मीटर की ऊंचाई तक चलती है। यदि
गेंद व जमीन के मध्य संपर्क समय 0.1 सेकंड है तो आवेग तथा गेंद पर औसत बल ज्ञात कीजिए। आवेग पूछा था, अब की बार जो आया था उसमें आवेग पूछा था। बेटा आवेग होता संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग होता द्रव्यमान टू वेग। जब हम संवेग निकालेंगे ना तो हमें उस टक्कर से पहले जो ग्राउंड से टकराएगी उससे पहले उसकी स्पीड चाहिए, तो टकराने के बाद वापस जाएगी तब उसकी। हमें पता है जब एच हाइट से मैं किसी बॉल को गिराता हूँ, अगर ये हाइट एच है और यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये ग्राउंड पे आएगी तो इसकी स्पीड होती है बेटा रूट, और ये वापस जाएगी, ये v1 और ये क्या, पहले v1 कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट एच। क्वेश्चन ने एच दे रखा है, ये एच दे रखा है क्वेश्चन ने 9.8 मीटर, और हमने कहा वापस जब ये आई तो यहाँ पे आई है 4.9 मीटर। v1 निकाल 2, 9.8, 9.8 का 9.8 9 रूट लूंगा तो 9.8 रूट पर सेकंड, क्या कि टक्कर से पहले बॉल का वेग, टक्कर के बाद v2 निकालूंगा तो वापिस यही फॉर्मूला रूट एच। जब किसी बॉल को एच हाइट से हम गिराते हैं, जब वो ग्राउंड पे आती है तो उसका वेग होता है रूट 2gh। अब वो कोई कितनी हाइट पे जाएगी तो उस केस में भी ये होगा v2 इज रूट 2gh। हाइट दे दी, हमारे जाने की हाइट दे दी 9.8, 4.9, 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 9.8 इंटू 9.8, ये स्पीड आ जाएगी मेरे पास 9.8। अब हमें आवेग चाहिए, आवेग, आवेग होगा संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, एम v2 m1, एम कॉमन ले लेते हैं, माइनस एम की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 1 kg, 1 kg दे रखी है, मेरा मान कितना दे रखा है 1 kg। और अब ये देखो बॉल नीचे आ रही है तो नीचे की डायरेक्शन को मैंने ले लिया माइनस ए कैप, पर क्यू को ले लिया प्लस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.8 ए कैप माइनस 9.8, ये नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा 9.8 प्लस 9.8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट आ जाएगा 9.8, आ जाएगा रूट 2 वैल्यू होती है बेटा 1.414, आ जाएगा 9.8.4 को अप्रोक्सीमेट सोल्व करूंगा तो आएगा ये 20.5 टन इंटू, ये हमारे पास आ गए क्या आवेग। ने औसत बल भी पूछा है, ने औसत बल भी पूछा है, तो औसत बल का फॉर्मूला होगा बेटा औसत एवरेज फोर्स, वेग में परिवर्तन कौन समय अंतराल, वेग में परिवर्तन आ गया हमारे पास क्या 23.5, समय अंतराल है 0.1, ये हमारे पास आ गया बेटा 235, ये हमारे पास आएगा औसत बल, क्या आ गया औसत बल। ठीक, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 50 kg ग्राम 50 ग्राम की गोली, 50 ग्राम की गोली है बेटा, का वेग दे रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया 1000 मीटर पर सेकेंड, और ये किसी बंदूक से दागी जाती है, और बंदूक पे जो बल लगता है, बंदूक पे जो बल लगता है उसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा इसने 200 न्यूटन, तो प्रति मिनट बंदूक से दागी गई
अधिकतम गोलियों की संख्या क्या होगी? 1 मिनट में दागी गई गोलियों की संख्या पूछी। तो हम इसको देख लेते हैं, बेटा। देखो, यदि एन गोली प्रति सेकंड किसी बंदूक से दागी जाती हैं तो एक कार्यरत बल का फॉर्मूला होता है दरम बल इज इक्वल टू एन एम वी। एम वी, एम है गोली का द्रव्यमान, एम दागी गई गोलियों की संख्या पर सेकंड, और वी है क्या, वेग। तो ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये कैसे आया ये भी मैं बता सकता हूँ। देखो, जब गोली बंदूक में है तो बंदूक का ना गोली का प्रारंभिक वेग 0 है, जैसे उसे दागते तो उसमें वेग आ जाएगा v। तो गोली का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, 0, और अंतिम संवेग क्या होगा, mv। तो बल, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि बल इज इक्वल टू होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन समयांतराल। गोली का अंतिम संवेग होगा द्रव्यमान इंटू वेग, और प्रारंभिक बंदूक के अंदर है, रेस्ट में तो 0। ये तो एक गोली का आया। एक गोली अगर बंदूक से निकल रही है उस केस में बल का फॉर्मूला है। अगर बंदूक से एन गोली निकल रही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन एम वी अपॉन, और ये नंबर ऑफ गोली अपॉन समय, तो ये बोलूंगा गोल प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या, जिसको हमने एन से लिखा, एन दागी गई गोली पर सेकंड, तो मैं स्मॉल एन से लिख देता हूँ एन एम। अब बेटा इसको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी किसी बंदूक से गोली को दागते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे जाती है। उस गोली बंदूक पे कुछ बल आरोपित करती है, और उस बल का है एफ इजिकल टू एन एम। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसकी एम एन दे रखा हमारे पास, क्या दे रखा है क्वेश्चन ने दे रखा, वो यहाँ लिख रहा हूँ। गोली वेग दे रखा 1000 मीटर पर सेकंड। गोली का द्रव्यमान दे रखा बेटा 50 ग्राम, केजी में करूँगा तो 50 ऑन 1000 जाएगा 0 से 0, और लगाया गया बल है वो है 200 दे रखा है 200 न्यूटन में लिख देंगे हम यहाँ पे 200 न्यूटन। एन द्रव्यमान दे रखा है 1/20 का वेग 1000। 1 2, ये 0 से ये 0 कैंसिल बेटा, और ये 2, एन इजकल टू आ गया 4 गोली पर सेकेंड। 1 मिनट में चाहिए, 1 मिनट में आ जाएगा 240 गोली गोलियां पर सेकेंड, पर मिनट सॉरी। 1 सेकेंड में जब 240 गोली उड़ी जाएंगी उस केस में बंदूक पे लगने वाला बल का मान होगा 200 न्यूटन। कितना होगा, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन नहीं, 240 न्यूटन। कितना होगा, 200 न्यूटन होगा। और नंबर ऑफ गोली कितनी होगी, 1 मिनट में 240 गोली दागी जाएंगी, तो गोली द्वारा बंदूक पे लगने वाले बल का परिमाण होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 ग्राम की गोलियां, 35 ग्राम की एक गोली है और 400 गोलियां पर मिनट की दर से 20 केजी एक बंदूक से 400 मीटर पर सेकंड वेग से निकलती हैं। बंदूक को स्थिर अवस्था में रखने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, वो वहाँ पे पहले बल दे रखा था, गोलियों की संख्या पूछ ली, यहाँ पे गोलियों की संख्या दे रखी है, बल पूछ। ओके, तो यदि एन गोली पर सेकंड किसी बंदूक से निकलती है तो औसत बल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ये आएगा। ओके बेटा, यहाँ से हम ये जो एन है, एन होता है गोली पर सेकंड, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है
गोली 400 गोलियां पर मिनट, तो इसको हम लिखेंगे 400 अपॉन 1 मिनट में होते हैं सेकेंड गोलियां पर, पुट कर देंगे इसमें एन 400 अपॉन 6, 400/60। द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान दे रहेगा 35 ग्राम, 35 ग्राम केजी में, तो 1000 से भाग दे दिया। और स्पीड दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर, ये 3 जीरो, तो और ये जीरो, ये हमारे पास आ गया बेटा इंटू 33 अपॉन, कट करेंगे 8 5 आ जाएगा, फुल कर लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 5 जा 40 4 4 8 10। आगे भी सोल्व कर सकते, आगे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास आ जाएगा, 9 93.3 93 सेम वही क्वेश्चन है, उसमें पहले बल दे रखा था, बल देने के बाद क्या पूछा था हमारे हम, 1 मिनट में कितनी गोली दागी जाएंगी, यहाँ पे 1 मिनट में गोलियों की संख्या, दागी गई गोलियों की संख्या दे रखी बेटा, और उसका वेग दे रखा है, कि डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा के इसको कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा, रिलेटेडनेस, ये कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल एक वस्तु पे 3 माइक्रोसेकंड तक लगता है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 ग्राम है, आवेग और वेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। बेटा वही है, आवेग आपको पता ही है, संवेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन, वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो ये हमें समय दे रखा है, t इजकल टू दे रखा है 3 माइक्रोसेकंड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ सेकंड। बल बेटा दे रखा है, यहाँ पे बल का मान दे रखा है कितना, 10 न्यूटन, और द्रव्यमान दे रखा है 5 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 5 × 10⁻³ के बाद बेटा बल इजकल टू होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन समय, या आवेग बटे समय अंतराल, आवेग बल इंटू समय अंतराल। बल हमें क्वेश्चन ने दे रखा 10 न्यूटन, यहाँ लिख दिया, समय दे रखा है, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3 × 10⁻⁵ न्यूटन इंटू सेकंड। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 10⁵ न्यूटन इंटू। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग में परिवर्तन, तो संवेग होता है संवेग में परिवर्तन, हमारे आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, आवेग बोलो या संवेग में परिवर्तन बोलो, बात एक ही है। तो संवेग में परिवर्तन द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, और द्रव्यमान क्वेश्चन ने दे रखा है 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इसको इधर भेज, 1000 को इधर भेज दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो पॉजिटिव, ये 5 नेगेटिव को कम कर दिए तो ये आ गया, तो डिवाइड किया 3/5 0.6, क्या आएगा 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा वेग में परिवर्तन, क्या आएगा वेग में परिवर्तन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये कह रहा है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील, 12 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील 0.25 kg द्रव्यमान की वस्तु को 0.6 न्यूटन बल लगाकर रोका जाता है, वस्तु को रोकने में लगे समय की गणना कीजिए तथा के आवेग की गणना कीजिए। तो प्रारंभिक वेग दे दिया 12 मीटर पर सेकंड, अंतिम रुक गई तो वेग क्या होगा, 0 हो गया। द्रव्यमान इसका दे रखा 0.25 kg, 0.25 kg, और बल उस पर लग रहा है बेटा 0.6। बेटा वही हमने क्या किया बता देता हूँ, वेग देखो, ये जो बल है ये कांस्टेंट है, क्या तो हमें इसमें से द्रव्यमान दे रखा है,
समय पूछ रहा ना, या तो द्रव्यमान दे रखा है और बल दे रखा है, तो त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, त्वरण इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन अपॉन द्रव्यमान इंटू वेग। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो त्वरण आ जाएगा बल बटे द्रव्यमान। बल है 0.6, द्रव्यमान है 0.25, 0.6 100 अपॉन 5, 5 फोर जा 100, यह आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। अब T इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति की समीकरण सर कब लागू होती है, तो त्वरण नियत होता है। सर त्वरण कब नियत होता है, जब समय पे निर्भर नहीं करता। सर समय पे निर्भर कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे 2.4 मीटर पर से, यहाँ टी आता है 2.4 टी, इसमें हम कहते हैं त्वरण समय पे निर्भर, यहाँ 2.4 है। अंतिम वेग क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 12, और रोक रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन आएगा, ये मंदन आएगा, 2.4। यहाँ से आ जाएगा बेटा मेरे पास 2.4 इक्वल टू 12, इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ से 0.4 डिवाइड बाई, इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 आएगा 100, आएगा 5। 5 सेकंड बाद वस्तु क्या हो जाएगी, आफ्टर 5 सेकंड बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बल लग रहा है, बल रोक रहा है उसको, यानी उसकी चाल या वेग की विपरीत दिशा में बल लगेगा तभी वो। फिर पूछ रहा है क्या आ गया हमारा कितने समय बाद रुकेगी, और आवेग, आवेग क्या होगा, संवेग में परिवर्तन, आवेग इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये डेल्टा पी होगा एम इंटू डेल्टा वी। एम कितना दे रखा है क्वेश्चन, 0.5, और वी माइनस प्रारंभिक 0.25, वेग कितना दे रखा है 0, प्रारंभिक 12 आ जाएगा माइनस 0.25 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 और ये आएगा 30। नेगेटिव साइन बता रहा है कि चाल के विपरीत दिशा में, चाल के विपरीत दिशा में क्या है, आवेग है। चाल के विपरीत दिशा में क्या है, आवेग है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक बल्लेबाज गेंद की चाल बदले बिना 90 डिग्री से विक्षेपित करता है। एक बल्लेबाज की चाल बदले बिना, मतलब उसको बल्ले से टकराने से पहले गेंद की चाल और टकराने के बाद गेंद की चाल क्या है, सेम, लेकिन उस दिशा को बदल देता है। अगर वो आई कैप से आ रही थी तो उसको जे कैप में भेज देता है। कि प्रारंभिक चाल दे रखी 54 किलोमीटर पर घंटा, तो कह रहा है कि गेंद को कितना आवेग प्रदान किया गया, और गेंद का द्रव्यमान दे रखा 0.15 kg। बेटा यहाँ से पहले तो उसका वेग दे रखा है 24 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, तो कैलकुलेशन अब मीटर पर सेकंड में होती हैं। तो 1 किलोमीटर पर आर इजकल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 24 54 इंटू 5/18, इसको डिवाइड करेंगे 50 आई कैप मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये कह रहा है V1 आ गया 15 आई कैप मीटर पर सेकंड, V2 आ गया जे कैप मीटर पर सेकंड। सर आपने जे कैप क्यों लिखा, 90 डिग्री से भेज रहा है उसको, पल्ले से जब बॉल टकराएगी तो क्या करिए, विक्षेपित करता है 90 डिग्री से। आई और जे में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब क्या कह रहा है, गेंद को कितना आवेग, आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, आवेग इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी एम डेल्टा वी। किस राशि होती है आवेग भी, एम माइनस
एम कितना दे रहा है, 0.15 दे रखा है। जरा जे कैप का आवेग का मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड इस पर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। आवेग इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, आवेग इक्वल टू आ जाएगा कि 15 × 15 होता है 225.5 ए कैप माइनस 2.25 आई कैप, 2.25 जे कैप माइनस 2.25 आई कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो रूट 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 का कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर नहीं करें, कॉमन ले, 2.25 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस जाएगा 2 का रूट आ जाएगा 2.25, रूट 2 की वैल्यू होगी 1.4 आ जाएगा 80 और 735 आ जाएगा कितना, 10 इंटू आ जाएगा 3.150 टन। एक्यूरेट आंसर अगर आपको लिखना है तो ये एक्यूरेट आंसर आएगा 3.18 आएगा। ये यहाँ पे वैल्यू होती 1.4, वैल्यू होती बेटा होती 1 पॉइंट, एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे ये आंसर आएगा। ये था हमारा एनएलएम। एनएलएम में फर्स्ट वीडियो था फोर्स, बल, संवेग और आवेग पे आधारित क्वेश्चन में कुछ एनसीईआरटी के इन्वॉल्व किए हैं मैंने। नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे आगे का क्वेश्चंस हैं एनएलएम के, तो आपको बेटा वीडियो देखो आराम से, में से नीट। ओके, थैंक यू।